हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय यूट्यूब चैनल एम की नॉलेज प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पर आप लोग का वेलकम है, स्वागत है। मैं मिथिलेश चौधरी। आज मैं फिर आप लोग के बीच सेशन 14 लेके आया हूँ। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। इसमें कंप्यूटर मेमोरी में कुछ हम लोग थ्योरी भी करेंगे, कॉन्सेप्ट मेमोरी से रिलेटेड, और इसमें कुछ हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को भी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को, एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था आप लोग के लिए, क्योंकि मैं कुछ एग्जाम में व्यस्त था। उसका प्रिपरेशन करना भी था, उसके बाद पेपर भी देनी थी, इसलिए मैं उसमें थोड़ा बिजी था। उसके लिए सॉरी। आज हम लोग जो है इस सेशन में डिस्कस करेंगे कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन को। यदि गाइस आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कोर्स या कंपटीशन का, कंप्यूटर से रिलेटेड, उस व्यू से ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए गाइज, यदि गाइज आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे तो प्लीज़ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मैं वहाँ लिंक दे दूंगा प्रीवियस वीडियो। वहाँ उससे आप उसमें एक से एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने बताया है, डिस्क्राइब किया है। मॉडल नेटवर्क से रिलेटेड, मेमोरी से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन को मैंने उसमें डिस्क्राइब किया है। तो प्लीज़ जाइए प्रीवियस वीडियो को देखिए। यदि गाइज आप लोग वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि उन्हें भी जो है जिस चीज़ वो प्रिपरेशन कर रहा हो कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स या फिर कंप्यूटर कंपटीशन, उसमें उसका हेल्पफुल हो इस वीडियो के माध्यम से। तो चलेगा, इज नो वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट। हम लोग कंप्यूटर मेमोरी थोड़ा डिफाइन कर लें। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड दैट एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेसेस ऑन दैट डाटा एंड गिव्स द डिजायर्ड आउटपुट। Computer memory is just like the human brain. It is used to the store data information and instruction. It is a data storage unit or a data storage device where data is to be processed and instruction required for processing are stored. It can store both the input and output can be stored here. कहने का मतलब होगा गाइज, ये कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे। ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिक से चलता हो, के हेल्प से चलता हो, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहलाता है। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर में डाटा का प्रोस क्या करता है, इनपुट डिवाइस से डाटा को लेता है। इसके बाद जो है वो सीपीयू, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, उसे क्या करता है, प्रोसेस करता है। फिर मुझे जो हमारे मॉनिटर जो होता है, डिस्प्ले, उस पर क्या होता है, आउटपुट हमारा प्रोवाइड होता है, वो मुझे आउटपुट देता है मॉनिटर। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, डाटा का ये सारा प्रोसेस है कंप्यूटर में। तो ये क्या है, एक ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करता है। जिस तरह हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, याद करते हैं, उस तरह से कंप्यूटर क्या होता है, या मशीन या कंप्यूटर को हमें क्या होता है, उन्हें उन्हें पहले हम इनपुट देते हैं, उस बेस पे वो क्या करता है, प्रोसेस करके आउटपुट देता है। इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, डाटा का स्टोरेज करता है मेमोरी में, फिर वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है मॉनिटर पे। इस तरह से क्लास क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर का मेमोरी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखेंगे, फीचर्स देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। इट इज़ फास्टर कंप्यूटर मेमोरी एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। यानी कंप्यूटर जो है फास्टर, कंप्यूटर मेमोरी जो है वो फास्टर होता है कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। यानी प्राइमरी मेमोरी जो होता है सेकेंडरी मेमोरी के कंपेयर में फास्टर होता है, कह सकते हैं आप। इट इज सेमी कंडक्टर मेमोरीज। इट इज यूजुअली वोलेटाइल मेमोरी एंड मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। यानी वोलेटाइल मेमोरी जो होता है उन्हें हमें मेन मेमोरी भी कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम कैन नॉट रन विदाउट प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के बिना जो कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता है, ये रन नहीं कर सकता है हमारे डाटा का। इसके बाद जो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। जनरली जो है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी: प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड कैशे मेमोरी। इस तरह से हमारा 3 टाइप का होता है मेनली, प्राइमरी, सेकेंडरी और कैशे मेमोरी। इट इज नोन एज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। हम प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन का क्या होता है, कंप्यूटर ऑपरेशन के थ्रू से स्टोर करता है। फिर क्या करता है, यह सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, फिर क्या, ये सेमीकंडक्टर मेमोरी जो कहलाता है, सेमीकंडक्टर जो यूज़ करता है टेक्नोलॉजी, वो सेमीकंडक्टर मेमोरी कहलाता है। और ये प्राइमरी मेमोरी क्या करता है, ये प्रोग्राम ग्रुप में हमारे मोबाइल, हमारे सिस्टम में क्या होता है, इंस्टॉल रहता है।
उसी बेस पर हमारा क्या करता है, सिस्टम काम करता है। रैम, हमारा प्राइमरी मेमोरी के पार्ट रैम होता है। RAM stands for random access memory. It is a hardware device generally located on the motherboard of computer and act as the internal memory of the CPU. It is allows CPU store data, program and program results when you switch on the computer. It is the read and write memory of computer, which is means the information can be written to it as well as read from it. दैट मीन्स हुआ कि रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और ये क्या होता है, हार्डवेयर डिवाइस का क्या है, हार्डवेयर डिवाइस का एक पार्ट होता है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड में पाया जाता है, और ये इंटरनल सीपीयू का इंटरनल मेमोरी के रूप में काम करता है। रैम, रैम में क्या होता है, इसमें हम लोग रीड राइट दोनों करते हैं रैम में। इसके बाद आता है प्राइमरी मेमोरी इज टू टाइप्स। प्राइमरी मेमोरी दो टाइप होता है, एक होता है एस रैम, एक होता है डी रैम। एस रैम कहने का मतलब हुआ प्राइमरी मेमोरी, दैट मीन्स रैम, रैम का टू पार्ट हो गया, एस रैम डी रैम। एस रैम स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैम। एस रैम uses transistor and the circuit of the memory are capable of retaining the state as long as the power is applied. This is memory consists of the memory of flip-flops, with each flop storing one bit. It has less access time and hence it is faster. That means हुआ ये क्या करता है, ट्रांजिस्टर और सर्किट का उपयोग करके यह मेमोरी क्या करता है, कैपेबल होता है हमारे जो है सिस्टम को प्रोवाइड कराने के लिए। और फ्लिप फ्लॉप जो 1 बिट का फ्लिप फ्लॉप जो होता है, उसके प्रत्येक फ्लिप फ्लॉप में जो होता है उसका जो बिट जो होती है और बिट जो होती है वो उन्हें कंसिस्ट करता है। यह फास्टर होता है रैम, एस रैम कंपेयर टू डी रैम। डी रैम यूज कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर, यानी कि एस रैम में हुआ ट्रांजिस्टर और उससे सर्किट्स, और डी रैम में डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें क्या होता है कि कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर का यूज होता है और डाटा का स्टोर करता है, और चेंज कैपेसिटर में उन्हें क्या करता है, डाटा को चेंज करने का भी काम करता है। द कंटेंट थाउजेंड्स ऑफ मेमोरी सेल्स, इसमें बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ मेमोरी सेल होते हैं इसमें। इट इज रिफ्रेशिंग ऑफ द चार्ज ऑन कैपेसिटर आफ्टर फ्यू मिली सेकेंड। द मेमोरी इज स्लोअर देन एस रैम। एस रैम कंपेयर में डी रैम क्या होता है, स्लोअर होता है। और ये देख रहे हैं रैम, आपको मैं इस फिगर के माध्यम से दिखा रहा हूँ, ये हमारा रैम है। इस तरह इसमें चिप लगी होती है, उसमें डाटा स्टोर रहता है। गाइज मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंफॉर्मेशन जो आप लोग तक पहुँच पाएँ, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाता है जब हम थ्योरी करते हैं। डिस्क्रिप्शन हम लोग जब देखते हैं इसका, तो गाइज आप अपने अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके अपने अकॉर्डिंग पढ़ने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं भी सारा डाउट क्लियर होगा और आप सब कुछ अच्छे ढंग से समझ पाएंगे, प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट है रोम। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। इट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी दैट मीन्स हुआ कि डाटा स्टोर इंफॉर्मेशन even when there is power supply fail in interacted stored। कहने का मतलब हुआ कि रैम इज यूज टू द स्टोर इंफॉर्मेशन दैट इज यूज टू ऑपरेट द सिस्टम। फिर मतलब ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। इसमें क्या होता है, केवल हम लोग क्या कर सकते हैं, रोम में डाटा को रीड कर सकते हैं, इसमें राइट नहीं कर सकते हैं। नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। एज द नेम रेफर टू द रीड ओनली मेमोरी। इसको रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं, रोम को फुल फॉर्म होता है उसका रीड ओनली मेमोरी रोम का। इट इज स्टोर इट कंटेन द सम इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस दैट कैन बी प्रोग्राम्ड फॉर ए pieces of a specific information. The information stored in the ROM in binary format. It is known as programmed memory. ROM is 4 types, यानी कि हमें रोम को प्रोग्रामेड मेमोरी भी कहते हैं। लाइट जैसे हम काम कर रहे हैं सिस्टम पे, लाइट कट गई, कट हो गया सडनली, तो हमारा जितना भी हम काम किए वो क्या होगा, हमारा प्रोग्रामेड रहेगा रोम में, क्योंकि ये रीड है कि इसमें पढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग मान लें कि सिस्टम में हमने कुछ फाइल को ओपन करके मैंने रीड किया, तो फाइल वो डिलीट नहीं होगा क्योंकि उसमें केवल हम रीड कर रहे थे, क्योंकि प्रोग्रामेड मेमोरी होता है, नॉन वोलेटाइल है। वोलेटाइल में क्या होता है, डाटा क्या होता है, लाइट कटने के बाद, कट होने के बाद, स्विच ऑफ होने के बाद क्या होता है, हमारे सिस्टम का डाटा रिमूव हो जाता है। किसमें, रैम में। बट रोम में डाटा हमारा प्रोग्रामेड रहता है, इसलिए प्रोग्रामेड मेमोरी भी कहलाता है रोम।
रोम टाइप होता है 4, एम रोम, पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम। एम रोम डेट मीन्स मास्क रोम, पी रोम डेट मीन्स प्रोग्रामल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम डेट मीन्स इरेजेबल प्रोग्रामल रीड ओनली मेमोरी, डबल ई पी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। गाइस आप लोग इसको रीड करेंगे तो मे भी आपका जो है अंडरस्टैंडिंग हो पाएगा। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी डेट मीन्स मेमोरी का 2 पार्ट होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी मेमोरी में इट इज आल्सो नोन एज एक्सुअली मेमोरी। हम लोग सेकेंडरी मेमोरी को एक्सुअली मेमोरी भी कह सकते हैं, बैकअप मेमोरी, और इसे बैकअप मेमोरी भी कह सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी को, क्योंकि इसमें डाटा को हम लोग क्या करते हैं, जो है जिसे हम लोग पेन ड्राइव देखते हैं, हार्ड डिस्क, एसएसडी कार्ड देखते हैं, उससे क्या है, हमारा एक्सटर्नल मेमोरी है, हम बाहर से ला के मार्केट से लगाते हैं। उसमें डाटा क्या करते हैं, उसमें परमानेंट डाटा को हम सेव करके रख देते हैं, ना लाइट का झंझट ना कुछ। मेमोरी में डाल दो एसएसडी कार्ड में या फिर पेन ड्राइव में, और डाटा को आप रख दो, वो रखे रहेगा। इट इज इट इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, या नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, दैट मीन्स डाटा हमेशा परमानेंट रहता है इसमें। किसमें, सेकेंडरी मेमोरी, यानी एसएसडी कार्ड या पेन ड्राइव एक्सेट्रा, यूज टू स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन। अमाउंट, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हम स्टोर कर सकते हैं, जैसा आपके पास पेन ड्राइव का मेमोरी रहेगा, जितनी जीबी का रहेगा उतना डाटा आप स्टोर कर पाएंगे। द डाटा और इंफॉर्मेशन स्टोर इन सेकेंडरी मेमोरी इज परमानेंट, इट इज स्लोली स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कंपेयर में सेकेंडरी मेमोरी क्या करता है, स्लो काम करता है, क्योंकि वो अटैच करते हैं, फिर डाटा को हम क्या करते हैं, सिस्टम में ओपन करते हैं, तो थोड़ा स्लो होता है सेकेंडरी मेमोरी कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी। इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, इट इज स्लो मेमोरी बट रीजेबल। यह स्लो मेमोरी होता है लेकिन यह रीजेबल होता है, यानी उपयोगी होता है। इट इज रिलायबल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। यह सेकेंड मेमोरी जो होता है रिलायबल होता है, और नॉन वोलेटाइल मेमोरी डेट मीन्स हुआ डाटा हमारा परमानेंट रहता है लाइट करने के बाद भी। इट इज चीपर देन प्राइमरी मेमोरी, यह चीपर होता है प्राइमरी मेमोरी कंपेयर में, यानी कि पेन ड्राइव के पार्ट में होता है, छोटा सा पार्ट में सेकेंडरी मेमोरी। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सेकेंडरी मेमोरी इज लार्ज, इसमें डाटा हम लार्ज डाटा को स्टोर कर सकते हैं। द कंप्यूटर सिस्टम रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी के बिना जो है हम कंप्यूटर सिस्टम को क्या कर नहीं सकते हैं, हम लोग रन नहीं कर सकते हैं। इन सेकेंडरी मेमोरी डेट इज स्टोर्ड परमानेंटली इवन व्हेन द पावर इज ऑफ, जब पावर हमारा ऑफ होता है, सडनली होता है, डाटा हमारा क्या रहता है, स्टोर रहता है परमानेंटली। ये हमारा हुआ। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। फर्स्ट में मैग्नेटिक टैप्स, सेकेंड है फर्स्ट मैग्नेटिक टैप्स, सेकेंड है मैग्नेटिक डिस्क, और थर्ड है ऑप्टिकल डिस्क। गाइज आप ये देख पा रहे हैं, ये मैग्नेटिक टैप्स है। पहले एक टाइम में कैसेट चलता था, डीवीडी होता था, ये सारे उसी का पार्ट है मैग्नेटिक टैप्स। और यह मैग्नेटिक डिस्क आप देख रहे हैं गाइज, मैग्नेटिक डिस्क को आप लोग देख पा रहे होंगे, मैग्नेटिक डिस्क है। और यहाँ ऑप्टिकल डिस्क देखिए, ये ऑप्टिकल डिस्क है हमारा, कैसेट टाइप का जो होता था, मेमोरी टाइप का, अब जो मेमोरी चलने लगा है, तो ये हमारा ऑप्टिकल डिस्क हुआ। गाइज आप इसको एक पे रीड करेंगे, समझेंगे। नेक्स्ट है, तो ये वीडियो लॉन्ग होने वाली है गाइज, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ, आप लोग देख लेंगे। टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल डिस्क, अब टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल डिस्क जो होता है, सीडी रोम, इट इज सीडी रोम जो होता है, ये हमारा ऑप्टिकल डिस्क का पार्ट होता है। इट इज कॉल्ड कंप्यूटर डिस्क, हम लोग कंपैक्ट डिस्क, सॉरी कंपैक्ट डिस्क कहलाता है। सीडी रोम जो कंपैक्ट डिस्क कहलाता है। सी से हुआ कॉम्पैक्ट और डी से हुआ डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। और रोम से रैंडम ओनली मेमोरी हुआ, रीड ओनली मेमोरी हुआ। तो पूरा फुल फॉर्म सीडी रोम का क्या हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ओनली रीड मेमोरी, ओनली रीड फ्रॉम द मेमोरी। इसमें क्या होता है, सीडी रोम में केवल क्या होता है, मेमोरी से हम लोग इसमें रीड करते हैं ओनली। इंफॉर्मेशन इज राइटेन टू द डिस्क बाय यूजिंग द कंट्रोल लेजर बीम टू बर्न बीट्स ऑन द डिस्क सरफेस। इस तरह से डिस्क सरफेस पे जो हम लोग क्या कर सकते हैं, बीट जो होता है, यानी कि बीम, लेजर बीम जो होता है, लेजर बीम के हेल्प से उससे हम लोग उपयोग करके क्या कर सकते हैं, में हम लोग लिख सकते हैं, राइट एंड कर सकते हैं सीडी रोम में। कैपेसिटी इसमें जो होता है, द डायमीटर ऑफ डिस्क इज 5.25 इंच होता है इसका,
इसकी डायमीटर, इसके बाद 16,000 ट्रैक पर इंच इज द ट्रैक डेंसिटी। इसका ट्रैक डेंसिटी, सीडी रोम का ट्रैक डेंसिटी कितना होता है? 16,000। इसका कैपेसिटी सीडी रोम इज 600 MB होता है। विद द ईच सेक्टर स्टोरिंग 2048 बाइट्स ऑफ डाटा। डाटा का जो 2048 बाइट्स ये क्या कर सकता है? प्रत्येक सेक्टर में स्टोर कर सकता है डाटा को। द डाटा ट्रांसफर रेट इज अबाउट 4800 KB per second. The new access time is around 80 मिलीसेकेंड, पर यानी कि 80 मिलीसेकेंड जो है के राउंड के अकॉर्डिंग जो क्या कर सकता है डाटा को पर सेकेंड जो है 4800 KB जो है डाटा को ट्रांसफर कर सकता है CD रोम। नेक्स्ट है वो रोम, राइट वंस रीड मेनी। क्या है? यूज कैन ओनली राइट डाटा वंस। एक बार इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? केवल एक बार इसको राइट करके, लिख करके और यूज कर सकते हैं ओनली। किसको? वो रोम को। WRM वो रोम का फुल फॉर्म होता है वो रोम, राइट वंस रीड ओनली, रीड मेनी। इसमें जो है डीवीडी का हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसमें डीवीडी रोम्स देखते हैं, डिजिटल वर्जेटाइल डिस्क जो होता है। इसके बाद डीवीडी आर जो होता है, इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं। गाइज मैंने इसमें डायग्राम भी दिखाया, आप लोग डायग्राम से देख सकते हैं। इसको आप एक बार रीड कर लेंगे। इसका डायमीटर कितना होता है? 30.5 इंच है या 5.25 इंच है। इसका यूजुअल साइज होता है। आप इसको एक बार रीड कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का डिफरेंस हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें प्राइमरी मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर, इट इज द मेन मेमोरी दैट इज यूटिलाइज्ड टू स्टोर डाटा टेम्पोरली। secondary memory defined to additional storage device that are utilized store data permanently। डाटा इसमें permanently हम लोग क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद जो है इसमें प्राइमरी मेमोरी इज टेम्पोररी होता है, प्राइमरी मेमोरी टेम्पोररी होता है। सेकेंडरी मेमोरी इज परमानेंट होता है। प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी में हम लोग डाटा, जब हम लोग कुछ काम करते हैं सिस्टम में, प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है? डाटा डिलीट भी हो सकता है। सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है? पेन ड्राइव होता है, उसमें हम डाटा स्टोर करके रख देते हैं, सेफ रहता है। इसके बाद प्राइमरी मेमोरी इज फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी बिकॉज इट इज डायरेक्टली एक्सेसिबल टू द CPU। प्राइमरी मेमोरी जो होता है सेकेंडरी मेमोरी कंपेयर में क्या होता है? फास्टर होता है प्राइमरी मेमोरी। क्योंकि इसमें जो प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है? वो CPU का उपयोग, CPU जो होता है वो डायरेक्टली एक्सेस करता है, एक्सेसिबल होता है। CPU के द्वारा डायरेक्टली इस पर काम होता है, प्राइमरी मेमोरी के हैंडल करना। डाटा को क्या करते हैं हम लोग? उसको हम लोग डायरेक्टली फाइंड आउट करके हम लोग उस पर क्या कर लेते हैं? काम करते हैं। तो CPU के द्वारा हैंडल होता है प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? हम उसको बाहर से लगाते हैं। सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल होता है, विच इज मीन्स रिटेन डाटा व्हेन द पावर इज ऑफ। जब पावर क्या होता है? ऑफ होता है। कभी भी पावर जब ऑफ हो जाता है, जब भी, तुम लोग क्या करते हैं? ये रिटेन मतलब बचा हुआ रहता है, हमारा डाटा सेफ रहता है। इस तरह से आप लोग इसको क्या कर लेंगे? इस जैसे देखिए कैपेसिटी इसका है 16 to 32 बिट। इसके बाद प्राइमरी का, सेकेंडरी मेमोरी का कैपेसिटी जो है 200 GB, 2 TB। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है सेकेंडरी मेमोरी का इस डाटा स्टोर करने का। इसका अमाउंट डाटा जो होता है, इंफॉर्मेशन काफ़ी हम लोग इसमें स्टोर कर सकते हैं डाटा को। क्योंकि हर टाइप का क्या होता है, हमारा पेन ड्राइव और SSD कार्ड मिलता है। जितने GB का हम लोग लगा सकें, टेराबाइट का, 200 GB बाइट का, 200 GB का, तो अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। मेरा क्या होता है? अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकता है कौन? सेकेंडरी मेमोरी। इस पर प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी भी कह सकते हैं। सिस्टम जो है प्राइमरी मेमोरी बिना चल ही नहीं सकता है, प्राइमरी मेमोरी नेसेसरी होता है सिस्टम में। सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और एक्सुलरी मेमोरी। यानी सेकेंडरी मेमोरी जो होता है एक्सटर्नल मेमोरी, जो हम बाहर से ला के लगाते हैं, वो होता है। इसके बाद इट कैन एक्सेस्ड बाय डाटा बस। हम लोग जो प्राइमरी मेमोरी में डाटा बस के द्वारा जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी क्या है? एक्सेस करेगा यूजिंग इनपुट आउटपुट चैनल्स। इनपुट आउटपुट चैनल्स का उपयोग करके जो हम लोग क्या कर सकते हैं? सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने डिस्क्राइब किया। आप इसको अच्छे से डिस्क्राइब करके समझ लेंगे।
रीड कर लेंगे। नेक्स्ट है कैसे मेमोरी। कैसे मेमोरी यहाँ आप देख रहे होंगे डायग्राम में, ये कैसे मेमोरी हमारा है। ये कह रहा है इट इज टाइप ऑफ हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी। ये हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है कैसे मेमोरी, दैट कैन हेल्प द सीपीयू रन फास्टर। सीपीयू को रन कराने में ये हेल्प करता है। बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में इट सर्वर्स एज बफर, यानी सर्वर के रूप में जो है क्या करता है, ये सर्व्स करता है। It is used to store the data and programs that the CPU uses the most frequently. That means कि यह जो होता है उपयोग करता है डाटा का स्टोर करने में, से कैसे में डाटा स्टोर करने में, और प्रोग्राम को क्या करने में, स्टोर करने में, डाटा का स्टोर करने में। डेट सीपीयू और सीपीयू उपयोग करके मोस्ट फ्रीक्वेंटली होता है। कहने मतलब कैसे मेमोरी जो होता है, यह हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है, ये सीपीयू को रन कराने में मदद करता है। एडवांटेज ऑफ कैसे मेमोरी। कैसे मेमोरी एडवांटेज है, इट इज़ फास्टर देन द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी से फास्टर होता है। जिस मेन मेमोरी हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है उससे भी फास्ट हमारा कैसे मेमोरी काम करता है। कैसे मेमोरी का यहाँ डायग्राम देखिए। कैसे मेमोरी में क्या है, सीपीयू को हैंडल करता है। एड्रेस हमारा हो गया, मेन मेमोरी हो गया, ये हमारा हो गया। इसके बाद आता है नेक्स्ट है इट कीप्स द प्रोग्राम डेट कैन बी रन इन द शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, यानी बहुत कम समय में जो हम डाटा हमारे प्रोग्राम को क्या कर सकता है, ये डाटा रन कर सकता है। इसके बाद इट स्टोर डाटा इन टेम्पोररी यूज, और टेम्पोररी जो है डाटा क्या होता है, डाटा को टेम्पोररी यूज करता है। और जैसे लाइट कट हुआ डाटा हमारा क्या होता है, रिमूव हो जाता है। ये हमारे फास्ट, जैसे कि हम लोग कैसे मेमोरी जो होता है, जैसे हम लोग सर्च करते हैं गूगल पे, सर्च किए उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर वहाँ से बैक हो जाते हैं, डाटा हमारा क्या होता है, रिमूव हो जाता है। फिर से हम सर्च करना पड़ेगा सेम डाटा को लाने के लिए। ये कैसे मेमोरी क्या करता है, बहुत फास्ट काम करता है। हमारे जो हमने इनपुट दिया उसे प्रोसेस करके फास्ट हमें दे देता है। ये कैसे मेमोरी काम होता है। डिसएडवांटेज ऑफ कैसे मेमोरी, बिकॉज ऑफ द सेमीकंडक्टर यूज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। द साइज ऑफ द कैसे अमाउंट ऑफ डाटा इट कैन स्टोर यूजुअली स्मॉल, बहुत कम स्मॉल डाटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। डिसएडवांटेज इसका है। नेक्स्ट है next difference between SSD and HSD. There are following differences between SSD and HSD. HSD stands for hard disk drive होता है, SSD stands for solid state drive होता है। HSD contain moving mechanical parts like the arm. SSD does not contain mechanical parts, only electrical parts like ICS, integrated circuit। मतलब ये एक दूसरे का अपोजिट होता है। इसके बाद एस एस डी हैज़ लॉन्ग रीड एंड राइट टाइम। इसके बाद एस एस डी हैज़ शॉर्टर रीड एंड राइट टाइम। इसमें हम रीड और राइट हम लोग जो है बहुत कम शॉर्ट टाइम के लिए हो सकता है इसमें। एच एस डी हैज़ हायर लिटेंसी। एस एस डी हैज़ लोअर लिटेंसी। एच एस डी सपोर्ट फेवर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस per second. SSD support more input or operation per second. HSD is heavier in weight, weight में थोड़ा भारी होता है, heavy होता है। इसके बाद SSD is lighter in weight, यानी कि SSD जो होता है HSD के कंपेयर में SSD थोड़ा कम वेट होता है, कम वजन होता है इसमें। HSD is larger in size, साइज में बड़ा होता है HSD। और HSD is more compact in size, और SSD जो होता है कार्ड वो हमारा कंपेयर टू HSD कार्ड से छोटा होता है। इन एच एस डी द डाटा ट्रांसफर इज सिक्वेंशियल, डाटा इसमें सिक्वेंशियल डाटा ट्रांसफर करते हैं। इन SSD डाटा ट्रांसफर इज रैंडम एक्सेस, इसमें रैंडम एक्सेस डाटा हम ट्रांसफर करते हैं। ये हमारा हो गया, ये SSD हो गया, ये HSD हो गया। इस तरह से ग्राफ में आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी इज द मेन मेमोरी मेजरमेंट टेक्निक used by operating system to give the appreciation of large continuous block of memory to application even if the physical memory RAM is limited. It allows the system to compensate for physical memory
स्टोरेज enable large application to run on system with less RAM. That means वह मेन वर्चुअल मेमोरी जो होता है मेन मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक होता है। मेमोरी को यानी कि मेमोरी को मैनेजमेंट करने का एक टेक्निक है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, जनरली हम लोग देखे होंगे वो क्या करता है, डाटा हमारा रैम रैम से भी लेता है, डाटा को रैम से लेकर के और उसको क्या करता है फास्ट में हमारे हमारे सिस्टम को क्या करता है, हमारे सिस्टम को जो है फास्ट चलने में रन करने में हेल्प करता है। जैसे कि हम यदि काम कर रहे हैं, अभी हम ओपन कर रखे हैं वर्ड पेड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पेड हम ओपन कर रखे हैं, इसको मिनिमाइज करके हम क्या करते हैं दूसरा यूट्यूब को भी खोल लेते हैं, या फिर हम जो है वो कुछ और काम करते हैं, फाइल ओपन करते हैं, वीडियो ऑडियो देखते हैं, वॉच करते हैं, या फिर हम कोई काम करते हैं एक्सेल फाइल पर, तो उसमें 3-4 फाइल हम ओपन कर रखे हैं, एप्लीकेशन ओपन कर रखे हैं, बट हमारा सिस्टम फिर भी चल रहा है, हम काम कर पा रहे हैं, सॉन्ग भी सुन पा रहे हैं। ये सब वर्चुअल मेमोरी का काम होता है। वर्चुअल मेमोरी जो क्या करता है, डाटा फ्यू सबसे डाटा लेकर के थोड़ा थोड़ा, और वो क्या करता है हमारे सिस्टम को रन कराने में, तो हमें हेल्प करता है, वो हमारा सिस्टम चलता रहे, ये होता है वर्चुअल मेमोरी। टाइप्स ऑफ वर्चुअल मेमोरी इन कंप्यूटर, वर्चुअल मेमोरी इज मैनेज्ड बाय द मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, यानी कि ये मैनेज करता है मेमोरी से स्पेस, मेन मेमोरी से स्पेस लेकर के वो हमें क्या करता है हमारे सिस्टम को एक्यूरेसी करता है, यानी कि सिस्टम के स्पीड को बढ़ाता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ वर्चुअल मेमोरी, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। पेजिंग और सेगमेंटेशन इसका दो टाइप होता है, इसको आप लोग रीड कर लेंगे। नेक्स्ट है कि वर्चुअल मेमोरी वर्सेस फिजिकल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी और फिजिकल मेमोरी में हम लोग जो है देखेंगे कि फीचर्स है। डिफिनेशन, वर्चुअल मेमोरी ए एब्स्ट्रैक्शन दैट एक्सटेंड्स द अवेलेबल मेमोरी बाय यूजिंग डिस्क स्टोरेज। फिजिकल मेमोरी में होता है जैसे कि रैम हो गया हमारा, द एक्चुअल हार्डवेयर रैम दैट स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन करेक्टली बीइंग यूज्ड बाय द सीपीयू। इस सीपीयू के द्वारा जो रैम के टाइप से डाटा का स्टोर करता है फिजिकली, फिजिकल मेमोरी में। वर्चुअल मेमोरी क्या आता है, ये जो है यूजिंग डिस्क स्टोरेज को यूज करके जो भी हम डाटा हमारे सिस्टम मेमोरी सिस्टम में है, रैम हो या फिर एक्सटर्नल हो, उससे क्या करता है जो है डाटा को लेता है और हमारी मेमोरी को मैनेज करता है वर्चुअल। फिजिकली केवल रैम से डाटा लेता है। इसको लोकेशन जो है इसको देखेंगे कहाँ पाया जाता है वर्चुअल मेमोरी, ऑन द हार्ड ड्राइवर और एसएसडी। एसएसडी हम लोग क्यों लगाते हैं, ताकि हमारा सिस्टम का स्पीड बढ़े। वर्चुअल मेमोरी के पार्ट में आता है एसएसडी कार्ड, तो हार्ड ड्राइवर होता है। इसके बाद फिजिकल मेमोरी जो होता है ऑन द कंप्यूटर्स मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में जो है एक पाया जाता है फिजिकल मेमोरी। स्पीड स्लोअर होता है, फास्टर होता है। फिजिकल मेमोरी जो होता है वो फास्टर होता है और वर्चुअल मेमोरी जो थोड़ा सा स्लोअर होता है। कैपेसिटी बात करें वर्चुअल मेमोरी का, तो लार्जर लिमिटेड बाय द डिस्क स्पेस। स्मॉलर होता है इसका फिजिकल का मेमोरी का, लिमिटेड होता है अमाउंट ऑफ रैम, रैम को अमाउंट ऑफ रैम लिमिट होता है इसमें। इसके बाद कॉस्ट ये लोअर होता है, वर्चुअल मेमोरी बहुत कम कॉस्ट में मिल जाता है, और फिजिकल मेमोरी रैम जो होता है वो थोड़ा हायर होता है, हाई कॉस्ट में मिलता है। डाटा एक्सेस इन डायरेक्ट हम डाटा एक्सेस कर सकते हैं, और इसमें फिजिकल मेमोरी में डायरेक्ट डाटा एक्सेस कर सकते हैं सीपीयू के थ्रू से। वोलेटाइल वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी में नॉन वोलेटाइल होता है वर्चुअल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल डाटा परमानेंट रहता है, डाटा डिलीट नहीं होता है, यानी कि सडनली लाइट ऑफ हो तो। इसका फिजिकल मेमोरी जो होता है ये वोलेटाइल होता है, इसमें डाटा क्या होता है लॉस होने का चांस रहता है। जब लाइट हमारा क्या होता है पावर ऑफ होता है सिस्टम का, तो डाटा लॉस होने का चांस रहता है, क्योंकि फिजिकल मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होता है। स्वीपिंग आप देख लेंगे, रीड कर लेंगे इसको। स्वीपिंग क्या, स्वीपिंग इज प्रोसेस आउट मीन्स रिमूविंग ऑल ऑफ इट्स पेजेस फ्रॉम द मेमोरी, मेकिंग them so that will be removed by the normal pages replacement process। यानी ये स्वीप करता है एक डाटा को दूसरे डाटा में स्वीपिंग करने का काम करता है। थ्रेस्टिंग क्या होता है, इफ इट इज थ्रो आउट द पेज जस्ट बिफोर इट यूज्ड, it will be just have get that page again almost immediately। too much of the leads to condition called thirsty, ये मेरा thirsty कहलाता है। यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे वाले हैं, अब हम लोग ऑब्जेक्ट तो एमसीक्यू क्वेश्चन को
हम लोग थोड़ा प्रिपरेशन कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द डाटा ट्रांसफर इन विच डाटा ट्रांसफर इज टू बी डन क्विकली। इस ऑप्शन है ए में प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, ऑप्शन बी में है इंटरप्ट इनपुट आउटपुट, ऑप्शन सी में डीएमए, ऑप्शन डी में है नन ऑफ द एबव। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा एंड डीएमए हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, डीएमए हो जाएगा हमारा। हो गया। इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग may not occur in the instruction cycle, fetch, decode, execute, indirect। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनडायरेक्ट। कहने मतलब इसमें से कौन सा जो है ऑक्योर नहीं है हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल में, इसमें इनडायरेक्ट। ऑप्शन नंबर थ्री ये थर्ड है, पोर्टेबल प्रोग्रामर मीन्स, यानी पोर्टेबल प्रोग्राम का मतलब क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में है इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रॉम इट्स ऑथर्स, ऑप्शन नंबर बी में है इंडिपेंडेंट ऑफ प्लेटफॉर्म्स, ऑप्शन नंबर सी प्रोग्राम विथ व्हील्स, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ एबव। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स ऑथर्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर में, इंटरनल मेमोरी इन अ सीपीयू इज नथिंग बट फिल इन द ब्लैंक्स। हमें इसमें बताना है कि इंटरनल मेमोरी जो होता है सीपीयू में वो नथिंग कुछ नहीं होता है, बट क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में ए सेट ऑफ रजिस्टर होता है, ए सेट ऑफ एलयू होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, बस होता है। ऑप्शन नंबर ए सेट ऑफ रजिस्टर होता है, यानी सीपीयू क्या है, कुछ नहीं है बट ये क्या है, ये सेट ऑफ रजिस्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव नंबर क्वेश्चन, द कंट्रोल इंडिकेट। कंट्रोल जो है ये क्या दिखाता है, whether a data is read into a or written out to memory। ऑप्शन नंबर बी में है whether CPU is accessing memory of the input output device। ऑप्शन नंबर सी whether input output device और memory is ready to transfer data। ऑप्शन नंबर डी में all of above। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, all of above सारा हो जाएगा। कंट्रोल मतलब कंट्रोल करना, तो रीड यानी कि राइट करने में, लिखने में, पढ़ने में जो ये कंट्रोल कर सकता है। कंट्रोल मतलब इंडिकेट करता है, दिखाता है कि हम रीड राइट कर सकते हैं डाटा को। इसके बाद सीपीयू जो है एक्सेसिंग करता है इनपुट आउटपुट डिवाइस से डाटा को। इसके बाद जो है इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है मेमोरी वो रेडी रहता है डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। ये एबव सारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर सिक्स में है असेंबली लैंग्वेज यूजेज। असेंबली लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज यूज करता है, असेंबली लैंग्वेज जो उपयोग करता है कौन सा कोड को। यहाँ हेक्सा कोड, बाइनरी कोड, मोनोमोनिक्स कोड, एएससी एएससी डबल आई कोड। इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मनेमोनिक्स। मनेमोनिक्स असेंबली लैंग्वेज होता है का उपयोग करता है। द टेक्निक दैट एक्सटेंड्स स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मेन मेमोरी बिहाइंड द एक्चुअल साइज ऑफ द मेन मेमोरी इज कॉल्ड। ये क्या हो जाएगा हमारा, डाटा मल्टीटास्किंग, वर्चुअल स्टोरेज, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग। ये वर्चुअल स्टोरेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है द डाटा ट्रांसफर स्कीम विच प्रिवेंट्स द सीपीयू फ्रॉम डूइंग एनी अदर्स टास्क while it is waiting for data transfer is fill in the blanks। ऑप्शन नंबर ए में है प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, इंटरप्ट इनपुट आउटपुट, ऑप्शन नंबर सी में डीएमए, ऑप्शन नंबर डी में नन ऑफ एबव। तो यहाँ हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट। कहने का मतलब डाटा ट्रांसफर होता है, स्कीम जो ट्रांसफर होने का जो स्कीम होता है जो क्या रहता है प्रिवेंट्स होता है सीपीयू से, और जो क्या करता है काम करता है किसी भी टास्क को परफॉर्म कराने में ये काम करता है सीपीयू हमारा। वह वाइल जबकि इट इज वेटिंग फॉर डाटा ट्रांसफर इज फिल इन द ब्लैंक्स,
यानी कि यह क्या करता है, वेटिंग करता है डाटा ट्रांसफर करने के लिए, डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। तो क्या होता है, वो प्रोग्रामर इनपुट आउटपुट होता है। ऑप्शन नंबर 9 में है, क्वेश्चन नंबर 9 में है, फिल इन द ब्लैंक्स इज द एबिलिटी ऑफ ए डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डाटा। ए में है सिक्वेंशियल एक्सेस, बी में है क्विक एक्सेस, इसके बाद रैंडम एक्सेस, ऑल ऑफ एबव। ये इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस हो जाएगा करेक्ट आंसर, रैंडम एक्सेस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि द टेक्नोलॉजी दैट स्टोर ओनली द एसेंशियल इंस्ट्रक्शन ऑन ए माइक्रो प्रोसेसर chip and thus enhance its speed is referred to as। ऑप्शन नंबर ए में है सिम्ड, ऑप्शन नंबर बी में है CISC, ऑप्शन नंबर सी में CIMT, ऑप्शन नंबर डी में RISC रिस्क। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए माइक्रो प्रोसेसर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इज स्टोरेड। तो ये हमारा इन फिल इन द ब्लैंक्स, कहने का मतलब वो क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर में जो है एड्रेस जो है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस वो क्या होता है, एग्जीक्यूटेड होता है, एग्जीक्यूट होता है, इज स्टोरेज, और किस में स्टोर होता है हमें वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए में स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, एड्रेस लच, इसके बाद जनरल पर्पस रजिस्टर। यहाँ ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा प्रोग्राम काउंटर में, प्रोग्राम काउंटर। इस तरह से हम लोग इसको कंप्लीट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट है द टर्म designates equivalent the might be added to computer system to enhance its functionality। ऑप्शन नंबर ए में डिजिटल डिवाइस, सिस्टम डिवाइस, एड ऑन, डिस्क पैक, पेरिफेरल डिवाइस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पेरिफेरल डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस हो जाएगा करेक्ट आंसर। द पार्ट ऑफ CPU that access and records program instruction and coordinates the flow of data among various system components is in the fill in the blanks। इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। इसके बाद व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी बोथ स्टैटिक एंड नॉन वोलेटाइल, यानी मेमोरी का जो है कौन सा किंग है, जो क्या करता है स्टैटिक और नॉन वोलेटाइल दोनों को क्या करता है, इंडिकेट करता है। तो रैम, BIOS, ROM केस से यहाँ हो जाएगा रोम, यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा रोम। रोम में क्या होता है, हम लोग डाटा रीड करते हैं ओनली, कि ये क्या स्टैटिक होता है और नॉन वोलेटाइल लाइट करता है तो क्या होता है नॉन वोलेटाइल, डेट मीन्स डाटा परमानेंट रहता है रोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्ली सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट का नाम बताना है जो डेवलप किया सुपर कंप्यूटर को। ऑप्शन नंबर ए में है सुपर 301 परम, ऑप्शन नंबर सी में है पोम्पे क्यूब, इसका ऑप्शन नंबर डी में केरे YMT, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा परम। परम ने क्या किया था, सुपर कंप्यूटर का वो डेवलप किया था, परम हो जाएगा। तो परम बाय CDAC यानी सेंट्रल सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर यूज द सुपर मार्केट डिपार्टमेंट स्टोर द टर्मिनल रेस्टोरेंट ETC कॉल्ड। ये क्या कहलाता है, बी नंबर POS पॉइंट ऑफ सेल। इसको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिजाइन टू गार्ड अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर नेटवर्क इज नोन एज। इसमें हो जाएगा हैकर रेजिस्टेंस सर्वर, हैकर प्रूफ प्रोग्राम, इंक्रिप्शन, सेफ वॉल, फायरवॉल। यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फायरवॉल। इसके बाद नेक्स्ट है द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डाटा इनटू, इसमें हो जाएगा बी इंफॉर्मेशन, यानी बेसिक कंप्यूटर प्रोसेस का जो होता है गोल, बेसिक गोल क्या होता है, कन्वर्ट करता है किसमें, इंफॉर्मेशन, डाटा को कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन। इंस्ट्रक्शन दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू कैरी बट आउट प्रोसेसिंग टास्क आर रिफर्ड टू एज कंप्यूटर फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हो जाएगा प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन
कंप्यूटर का जो होता है, हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, कैरी आउट होता है, प्रोसेस होता है टास्क, और वो रेफर होता है कंप्यूटर में, और वो फिर रन होता है। तो मेरा क्या होता है, प्रोग्राम कहलाता है। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक टेक्निक यूज्ड बाय कोड्स टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू सिग्नल बीट डिजिटल बीट स्ट्रीम इज नोन एज। कहने का मतलब हुआ कि ऐसा टेक्निक हमें बताना है जो उपयोग करता है कोड को कन्वर्ट करने में एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल बीट में स्ट्रीम, तो क्या कहलाता है, तो यहाँ हो जाएगा पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। इसके बाद नेक्स्ट है एक इसमें डिस्क्रिप्शन थोड़ा देख लेंगे हम लोग। एक टेक्निक यूज बाय कोड टू कन्वर्ट एन एंगल सिग्नल इनटू ए डिजिटल बीट स्ट्रीम इज नोन एज क्या हो जाएगा, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। 21 में है क्वेश्चन कि fill in the blanks is a type of high speed memory that a processor can access more rapidly than RAM। ऑप्शन नंबर ए में है मैग्नेटिक स्टोरेज, कैसे मेमोरी, सॉलिड स्टेट स्टोरेज, रीड ओनली मेमोरी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कैसे मेमोरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज कंप्यूटर्स BIOS स्टोर, यानी कि कंप्यूटर का BIOS जो होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है कंप्यूटर का, वो कहाँ स्टोर होता है। ऑप्शन नंबर ए में है डी रैम, ऑप्शन नंबर बी में फ्लैश, ऑप्शन नंबर सी में हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर डी में EEP रोम। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लैश। फ्लैश में क्या होता है, BIOS जो कंप्यूटर BIOS वो स्टोर करता है, स्टोर्ड होता है, कहाँ, फ्लैश में स्टोर होता है। इसका BIOS स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी BIOS सॉफ्टवेयर इज स्टोरेड ऑन अ नॉन वोलेटाइल रोम चिप। इसमें क्या होता है, नॉन वोलेटाइल में डाटा परमानेंट जो रहता है स्टोर करके रखता है BIOS, एंड BIOS कंटेंट आर बी राइटन विदाउट रिमूविंग द चिप फ्रॉम द मदरबोर्ड जब तक हम लोग चिप को रिमूव नहीं करते हैं, हटाते नहीं हैं, तब तक ये क्या रहता है, हमारा डाटा उसमें स्टोर रहता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 23 में क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज ए वे दैट कंप्यूटर वायरस कैन इंटर अ कंप्यूटर सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए में रनिंग एंटीवायरस प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर बी में ओपनिंग एन एप्लीकेशन प्रीवियसली इंस्टॉल्ड ऑन द सिस्टम ऑन द कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी में है बोर्ड एंड इलेगल कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर डी में व्यूइंग अ वेबसाइट विदाउट कॉजिंग एनी एडिशनल ट्रांजेक्शन, ऑप्शन नंबर ई में नन ऑफ दीज। इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोर्ड एंड इलीगल कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज अ सिस्टम बस डू। ऑप्शन नंबर ए में allow the user to communicate with the computer, contain various component within the computer, store data and instruction, carry out instruction, ऑप्शन नंबर ई में none of these। इसमें हो जाएगा बी कनेक्ट वेरियस कंपोनेंट्स विद इन द कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, यानी सिस्टम बस का। इसके बाद इसमें जैसे डिस्क्रिप्शन देख लिया हम लोग, ए सिस्टम बस इज सिंगल कंप्यूटर, यानी सिस्टम बस होता है सिंगल कंप्यूटर होता है, बस होता है डेट कनेक्ट द मेजर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम का जो होता है कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट से क्या होता है कनेक्ट होता है, एंड कंबाइनिंग द फंक्शन ऑफ डाटा का जो है फंक्शन को क्या करता है कंबाइनिंग करता है टू कैरी इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स बिटवीन कंपोनेंट्स ऑन द मदरबोर्ड थ्रू फिल इन द ब्लैंक्स। कहने का मतलब हुआ इंफॉर्मेशन जो ट्रेवल करता है किसके बीच में, कंपोनेंट, मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच में, किसके थ्रू से। ऑप्शन नंबर ए में है CMOS, ऑप्शन नंबर बी में है पेरिफेरल्स, ऑप्शन नंबर सी फ्लैश मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी में बेज, ऑप्शन नंबर ई में है बसेज। यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई बसेज हो जाएगा। बसेज के थ्रू जो है
मदरबोर्ड पर क्या होता है, इंफॉर्मेशन ट्रेवल करता है कंपोनेंट के बीच में, किसके थ्रू से, बसेस थ्रू से। डाटा को क्या करता है, बस जैसे हम लोग ट्रेवल करते हैं, बस में बैठते हैं, जहाँ जाना हो तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं, चल जाते हैं, वहाँ हम लोग उतर जाते हैं, फिर हम जहाँ जाना होता है फिर वहाँ चल जाते हैं। मतलब सारे बस के थ्रू से क्या होता है, डेट हम लोग क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं, डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। उस तरह से क्या करता है, बसेस जो होता है सिस्टम में हमारा कंप्यूटर में, बसेस क्या करता है, हमारे डाटा को ले जाने का काम करता है। डाटा को ट्रांसफर जो होता है वो ले जाने का वो काम करता है हमारा, ट्रेवल करता है, ट्रेवल करने का काम कराता है बस, बसेज इन कंप्यूटर। इस तरह से हम लोग ने क्या किया, ऑल ओवर जो हम लोग ने कंप्लीट कर लिया इस सेशन को। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा हो, हेल्पफुल आप लोग के लिए हो। आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए, और यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बीपीएससी या स्टेट का, उस वीडियो आप लोग के हेल्पफुल रहेगा। यदि गाइस आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यदि प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। या मेरा यूट्यूब चैनल जो है, नाम से सर्च करिए एम के नॉलेज प्रैक्टिस, तो उससे भी आपका चैनल आ जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। जय हिंद गाइस।